दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा अपने खुद के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कावेरी इंजन के रूप में एक स्वदेशी जेट इंजन का डेवलपमेंट किया जा रहा था और हाल ही में इन इंजनों को लेकर भारत को तब एक सफलता मिला जब इसके ड्राई वेरिएंटों ने सफलतापूर्वक टेस्ट को कंप्लीट किया। अब दोस्तों यहाँ पे कावेरी इंजनों के ड्राई वेरिएंट का मतलब है बिना आफ्टरबर्नर सेक्शन का वेरिएंट, और रिपोर्टों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि कावेरी इंजन जो है वो इंडिया के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और ये इसी कारण के वजह से भारत के एनवायरमेंट में भी जो थ्रस्ट लेवल है उसे मेंटेन कर सकेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि किसी अन्य देश में डेवलप किया हुआ इंजनों को जब भारत में लाया जाता है तो भारत के वेदर कंडीशन और भारत के जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण ये जो इंजन है इसके ओरिजिनल थ्रस्ट से भारत में इंजन आने के बाद इंजन का थ्रस्ट कम हो जाता है। पर कावेरी इंजनों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इन इंजनों को जितने थ्रस्ट के इंजन के रूप में दावा किया गया है असल में ये इंजन उतने थ्रस्ट को मेंटेन रख सकता है। इवन दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल कावेरी ड्राई इंजनों को लेके एक बड़ा सफलता के बाद उपेक्षा किया जा रहा है कि इस साल इन ड्राई कावेरी इंजनों को लेके डीआरडीओ इनिशियल फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेशन को भी हासिल कर ले, जिससे कि इन इंजनों के जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये और एक स्टेप आगे बढ़ सकेगा। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि करंटली जिन इंजनों का टेस्ट किया गया था असल में वो इंजन पुराने इंजन था और इसे एज ए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन डीआरडीओ अब ड्राई कावेरी इंजनों के नए प्रोटोटाइपों को भी तैयार कर रहा है जो कि इनिशियल टेस्टिंग के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इन प्रोटोटाइपों को निर्माण करने के बाद डीआरडीओ का जो नेक्स्ट फोकस है वो है इन इंजनों के लिए एक आफ्टरबर्नर सेक्शन का डेवलपमेंट करना, ताकि इन इंजनों को तेजस एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में भी एज ए टेस्ट बिड के रूप में उपयोग किया जा सके। और दोस्तों इसके पहले डीआरडीओ को कई तरीके के क्रिटिकल स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिनमें कि इन इंजनों के कई सारे टेस्टिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ साथ इंजनों के आफ्टरबर्नर सेक्शन के डेवलपमेंट, उसके इंटीग्रेशन और उसके टेस्टिंग को भी पूरा करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर डीआरडीओ इन इंजनों के आफ्टरबर्नर सेक्शन को डेवलप कर लेता है तो डीआरडीओ के सामने से और एक बड़ा वादा चला जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि इससे डीआरडीओ गवर्नमेंट के सामने इन इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर और भी फंड का उपेक्षा कर सकेगा, ताकि इन इंजनों के बेस पे एक प्रॉपर ऐसे इंजन का डेवलपमेंट किया जा सके जो कि तेजस एयरक्राफ्टों में F404 जैसे इंजनों के रिप्लेसमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि डीआरडीओ के तरफ से जो ड्राई कावेरी इंजनों का डेवलपमेंट किया गया है वो करीबन 46 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर इसमें एक आफ्टरबर्नर सेक्शन का उपयोग किया जाता है तो कम से कम ये 75 से लेके 80 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सफल होगा। और फिलहाल तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में जो F404 इंजनों का उपयोग किया जा रहा है वो करीबन 49 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है और आफ्टरबर्नर के सहारे करीबन 85 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर डीआरडीओ कावेरी इंजनों को 80 किलोन्यूटन तक भी थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप कर लेता है तो ये F404 इंजनों को रिप्लेस करने के लिए काफी होगा। पर दोस्तों इसके लिए डीआरडीओ को कुछ इनिशियल स्टेज को कंप्लीट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक डीआरडीओ एक 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले कावेरी 2.0 इंजनों के ऊपर भी काम करना चाहता है, ताकि आने वाले समय में F404 के साथ साथ F414 इंजनों को भी इन इंजनों के सहारे रिप्लेस किया जा सके। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो F404 जैसे इंजनों का इस्तेमाल तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है असल में ये अमेरिकी इंजन है और भारत के कंडीशन में आने के बाद इसके जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो करीब 5 किलोन्यूटन तक कम हो जाता है। मतलब ये F404 इंजन 85 किलोन्यूटन के लिए डिजाइन तो किया गया है, लेकिन भारत में आते आते इसके जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो 80 किलोन्यूटन तक रह जाता है। पर कावेरी इंजनों को लेकर दावा ये है कि फिलहाल इन इंजनों को जितने थ्रस्ट के लिए बनाया गया है वो भारत की कंडीशन में भी उतने ही थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब अगर कावेरी इंजनों को 80 किलोन्यूटन के थ्रस्ट के लिए मॉडिफाई किया जाता है तो ये 80 किलोन्यूटन तक ही थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, और अगर 80 किलोन्यूटन तक भी थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है तब भी ये 85 किलोन्यूटन वाले F404 के रिप्लेसमेंट के लिए काफी होगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर इन कावेरी इंजनों को दूसरे एनवायरमेंट में मतलब यूरोप के एनवायरमेंट में या अमेरिका के एनवायरमेंट में ले जाया जाता है तो यहाँ पे ये जो 80 किलोन्यूटन वाले थ्रस्ट इंजन है ये करीब 82 से 83 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट आसानी से प्रोड्यूस करेगा। मतलब इन इंजनों के साथ अगर इन एयरक्राफ्टों को अन्य देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहां पे जाके इन एयरक्राफ्टों के जो परफॉर्मेंस है वो और बढ़ेगा। वहीं पे दोस्तों AMC मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए भारत 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट इसलिए चाहता है ताकि एटलीस्ट भारत के कंडीशन में आने के बाद इन इंजनों के मैक्सिमम थ्रस्ट कैपेबिलिटी 110 किलोन्यूटन तक रहे। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत अपने खुद के इंजनों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान के तरफ से अपने डेवलपमेंट का न्यूज फैला के अपने पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों
कुछ दिन पहले आप लोग खबरों में सुने होंगे कि पाकिस्तान के ISPR की तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तान के द्वारा हाइदर नाम से एक नए टैंक को बनाया गया है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्टों में खुलासा किया जा रहा है कि हाइदर कोई नया टैंक नहीं है, बल्कि ये पुराने वही चाइनीज टैंक है जिसे कि पाकिस्तान के द्वारा खरीदा गया था और खरीदने के कुछ समय के बाद ही खराब हो गया था। अब दोस्तों कुछ समय पहले पाकिस्तान के हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के तरफ से एक बहुत बड़ा नौटंकी को आयोजित किया गया था और उस नौटंकी में पाकिस्तान के आर्मी के चीफ मतलब जनरल आसिफ मुनीर भी प्रेजेंट थे और तब दावा किया गया था कि पाकिस्तान के हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के तरफ से एक नए टैंक को रोल आउट किया गया है और इस टैंक का नाम हाइदर रखा गया, जबकि अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ये असल में VT4 मेन बैटल टैंक मतलब चाइनीज टैंक के ही एक रीब्रांडिंग था और ये वही टैंक है जिसे पाकिस्तान के तरफ से खरीदा तो गया था, लेकिन खरीदने के कुछ दिन के बाद ही टेस्ट के दरमियान ये खराब हो गया था। बेसिकली दोस्तों आसिफ मुनीर की तरफ से इस रोल आउट सेरेमनी को अटेंड करने के बाद पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ऐसे उछल कूद किया जा रहा है कि मानो पाकिस्तान ने कोई पुराने टैंक को रीब्रांडिंग नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान के तरफ से कोई एक नया बड़ा हथियार डेवलप कर लिया गया। पर दोस्तों पाकिस्तान के इस नौटंकी का पर्दाफाश असल में भारत के कुछ मीडिया हाउसेस के तरफ से खास करके द प्रिंट के तरफ से किया गया और द प्रिंट के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये जो टैंक है ये बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा साल 2017 में ऑर्डर किया गया था और अराउंड 176 VT4 टैंकों को पाकिस्तान के द्वारा साल 2017 में चाइनीज कंपनी नोरानको मतलब नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन से खरीदा गया था। बेसिकली इन टैंकों को पाकिस्तान अपने पुराने हो चुके टैंकों के जगह में नए टैंकों के रूप में खरीदा है ताकि अपने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर सके और पाकिस्तान का एक मकसद ये भी है कि इन टैंकों के द्वारा भारत के T-90 जैसे टैंकों का मुकाबला पाकिस्तान कर सके। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले पाकिस्तान के द्वारा चाइना से MBT 2000 के रूप में टैंकों को खरीदा गया था और दोस्तों उन टैंकों को भी पाकिस्तान के द्वारा अपना नाम दिया गया और इन टैंकों को पाकिस्तान में अल खलीद टैंक कहा जाता है। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा अल खलीद टैंकों के बेस पे अल खलीद 2 बनाने का भी एक इरादा बनाया गया था, लेकिन उस इरादे में फेल होने के बाद ही पाकिस्तान के द्वारा ये VT4 टैंक या फिर कहे तो हाइदर टैंकों को चाइना से परचेज किया गया। वहीं पे दोस्तों चाइना के पुराने MBT 2000 या फिर कहे तो अल खलीद टैंकों को भी अगर देखा जाए तो इन टैंकों में भी कई तरीके के प्रॉब्लम था और पाकिस्तान के तरफ से इन टैंकों को खरीद के भी पछताया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इन टैंकों के प्रॉब्लम इतना बड़ा था कि केवल मात्र 250 टैंकों के निर्माण के बाद ही पाकिस्तान जैसे देश भी इन टैंकों को बनाना बंद कर दिया। वहीं पे अल खलीद टैंकों के निर्माण को बंद करने के बाद नए टैंकों का ऑर्डर मतलब 176 टैंकों का ऑर्डर प्लेस किया गया। हालांकि पाकिस्तान करीब 300 से 400 ऐसे टैंकों को अपने बेड़े के लिए खरीदना चाहता है, लेकिन दोस्तों इन टैंकों को बेड़े में जोड़ने से पहले ही पाकिस्तान को तब एक और बड़ा झटका मिला जब इन टैंकों के पहले बैच के डिलीवरी के बाद टेस्टिंग के दरमियान ही टैंकों के इंजन फेल हो गया और इंजन गर्म होने के बाद इन टैंकों के ऑपरेशन ही बंद हो गया। हालांकि इसके बाद अब कुछ साल के गैप में फिर से इसे रिपेयर करके एक तरीके से रीब्रांडिंग के तहत पाकिस्तान के द्वारा इन टैंकों का नामकरण हाइदर टैंक के रूप में किया गया है और अपने पब्लिक को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया गया। दोस्तों यहाँ पे VT4 या MBT 3000 टैंकों को अगर देखा जाए तो बेसिकली ये जो टैंक है ये चाइना के टाइप 90 टैंकों के एक मॉडिफाइड वर्जन है और इसे एक्सपोर्ट के लिए ही चाइना के द्वारा बनाया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इन टैंकों को पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया और थाईलैंड को चाइना के द्वारा बेचा जा चुका है। मतलब पाकिस्तान कोई पहला ऐसा देश नहीं जिसे कि चाइना के द्वारा चूना लगाया गया हो, बल्कि इससे पहले चाइना इन टैंकों के साथ और भी 2 देशों को चूना लगा चुका है। और दोस्तों इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन से शुरू करके टैंकों के आर्मर टैंकों में इस्तेमाल होने वाले मेन गन से शुरू करके इसके एमुनेशन इवन सेकेंडरी जो हथियार है मतलब 12.7 और 6.2 मिलीमीटर के जो गन है वो भी चाइनीज ओरिजिन है। इवन इन टैंकों के जो हर एक पार्ट्स है वो चाइना से बन के ही पाकिस्तान पहुंचता है और JF-17 थंडर जैसे एयरक्राफ्टों के जैसा इन टैंकों को भी पाकिस्तान केवल मात्र जोड़ता है और जोड़ने के बाद अब ऐसे छाती पीट रहा है कि मानो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि हाइदर टैंकों को अपना नाम दे के पाकिस्तान किसे बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।